क्या माँ बाप के जो कर्म रहते हैं वो बच्चों को भुगतने पड़ते हैं और बच्चों के कुछ कर्म है तो माँ बाप को भुगतने पड़ते हैं, ऐसा क्यों? कैसा है, हम यहाँ अकेले यही दूसरा यार पर अकेले स्वतंत्र हुए ही हम सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए ही। यानी अगर एक के जीवन में कुछ होता है ना तो दूसरा, तीसरा, चौथा अलग अलग सब एक्टिविटी से सबको तकलीफ होने वाली। यानी अब आप सिंपल ऐसा देखो ना कि तो एक आपका ही एग्जांपल ले ले। आपके पति जी जब एडमिट हुए थे तो आप हुँ। परेशान थे कि नहीं बताओ, हाँ, थे। है ना? हाँ। शादी से पहले आप उनको पहचानते भी नहीं थे और उस टाइम अगर बीमार होते तो आप परेशान होते थे क्या नहीं बताओ, बराबर है। है ना? यानी शादी से पहले आप उनको पहचानते नहीं थे और उस हुँ, वक्त अगर आप कुछ सुनने में आता कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में बीमार है तो आप हुँ। परेशान होते नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन हुआ है ना, हुँ, हुँ। एक संबंध हुआ है। वैसे ही संतानों का और हमारा वो सारा संबंधों के हिसाब से चलता है। यानी जब आपके पति जी हॉस्पिटल में एडमिट थे तब आपकी जो बच्चियां जो है वो भी परेशान थी क्या नहीं पता, बराबर है। और हम भी कहीं ना कहीं उस लेवल पर कनेक्ट थे तो हम भी परेशान थे या नहीं पता। हाँ, थे। और हमारे साथ सत्संग के कुछ लोग थे जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो भी परेशान थे या नहीं पता, हाँ, वो भी परेशान थे, उनको भी मतलब फ़ोन आते थे, उनको भी केयर करते थे वो कि क्या हुआ है ऐसे। है ना? और हाँ, आपके घर परिवार वाले भी परेशान थे। देखो, हाँ। यानी एक व्यक्ति को कुछ होता है ना तो यहाँ उससे जुड़े सारे व्यक्ति को असर होता हुँ, हुँ, है ना? चाहे वो किसी भी तरह से जुड़े हो, हुँ, है ना? तो अगर एक व्यक्ति कुछ कर्म करता है ना तो सारे परेशान। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति ने, देखो मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि कुछ साल पहले मेरे क्लिनिक के सामने दो हुँ, लड़के का झगड़ा हो गया, यंग थे, हुँ, स्टूडेंट। एक लड़के ने अपनी बैग में से चाकू निकाला और दूसरे लड़के को बहुत सारे वार किए पेट में और वो लग हुआ। और ये जो रास्ता था ना कम से कम 200-300 लोग इकट्ठा हो गए, हुँ, सबने देखा हुँ, हुँ, और वो चाकू मारकर भाग गया। और वो जो यंग लड़का था उसको उठाकर मेरे क्लिनिक पर लाया गया, पूरा हुँ, खून से बच पूरा, है ना? हुँ, मैं बोला ये मेरा केस नहीं है, इसको सीधा का सीधा तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाओ, हुँ, है ना? तो फिर वो कैसे भी करके लेके गए। अब जो है ना पुलिस आती है, हुँ, पुलिस ने जितने भी थे ना आसपास के घर सबकी इंक्वायरी की, हुँ, सबका स्टेटमेंट लिया, मेरा भी स्टेटमेंट। मुझे हुँ, क्या लेना देना था, कुछ भी लेना देना था क्या नहीं पता, बराबर है। लेकिन पुलिस मेरे पास आई क्यों? हुँ, तो कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है ना, आस पास में जितने भी जुड़े हैं ना सबका हुँ, ऊपर असर होता ही है। तो जो जितना ज्यादा जुड़ता है ना उसको ज्यादा असर होता है। यानी जो के कर्म माँ बाप है ना, ये भुगतना है, भुगतना पड़ता है और किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है, चाहे से शारीरिक पीड़ा से या किसी भी तरह से, है ना? फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होता है, सब तरह से। यहाँ पर कर्म अकेले के नहीं होते, इकट्ठे होते हैं और वो इकट्ठे में परसेंटेज होते हैं कि अगर पिता का कर्म जो है 100% बच्चों पे जरूरी नहीं कि आता है, उसमें से 50% बच्चे पे आ सकता है, माता का भी आ सकता है ना? तो अलग अलग मात्रा में
कुटुंब में जितने भी सदस्य है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे भुगतते हैं। ये होता है, आप समझे। हाँ, समझे। और आगे पीछे का भी जो कर्म रहता है ना, अगले पिछले जन्म का भी, वो भी भुगतना पड़ता है। देखो, हमें पता नहीं, हमारे घर में जो संतान आई है ना, हो सकता है पिछले जन्म में हमारा दुश्मन हो। तो इस जन्म में हमें पता नहीं है, हमारे सामने ही टेबल पे खाना खा रही है, बराबर। क्योंकि कुछ भुगतान बाकी है, कुछ जो फाइल क्लियर होनी है वो बाकी है, कुछ हिसाब लेना देना बाकी है, इसीलिए ये सारा होता है। तो यहाँ पर जो है ना, सम भाव से निकाल करना, यानी सम्यक समझ पूर्वक प्रार्थना करनी है, माफी मांगनी है कि तू जो भी आत्मा है, हमें पता नहीं, तेरे से जो भी कर्म है, लेना देना जो भी है, तो जो भी है इसी जन्म में निपटारा कर दे। और है ना, भीतर से प्रार्थना करनी है कि मेरे से कोई गलती हो गई पिछले कई जन्मों में, या जो भी है, मैं उससे माफी मांगती हूँ और प्लीज मुझे माफ कर। और वो माफी का भाव जो है ना, भीतर से आना चाहिए, आंसुओं के साथ में आना चाहिए। तो इस तरह से हमें माफी मांगनी है, ताकि वो जो जीव है उसके उसकी तरफ जो है ना, हमारे जो स्पंदन है, हमारे जो वाइब्रेशन है, हमारे भीतर से जो निकलता है ना, वो सारा वहां तक पहुंचे। इसको एनर्जी की भाषा में हीलिंग या जो भी कहते हो, ये सारा कुछ है ना। तो इस तरह से उस जीव से माफी मांगनी है कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो माफी कर दो, और अगर तुम्हारे से कोई गलती हो गई है और इस जन्म में मेरा कुछ लेना देना बाकी है, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मुक्त हो जाओ, आप मुझे माफी दे। इस तरह से, है ना। तो एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव रखकर माफी मांग। देखो, आपके घर में आपके पति है, तो ये इस जन्म का रिलेशन है, पति पत्नी का, वो है तो एक जीव ही। आपकी घर में बेटी है, वो इस जन्म का माँ बेटी का रिलेशन है, लेकिन है तो वो जीव ही। कुछ साल तक आपके साथ रहने के लिए आए, फिर कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चले, और ये ऐसा अनंत जन्मों से चला आ रहा है। तो इस तरह से जो भी जीव मेरे साथ रह रहा है, प्रेम पूर्वक रहना है, बात खत्म। नए कर्म क्रिएट नहीं करना है, इतना याद रखना। यानी नए कर्म जो है ना, कैसे क्रिएट होते हैं पता है? मोह से, और वासनाओं से, और द्वेष भाव से, ईर्ष्या भाव से, वैर भाव से, इतने भाव जो है ना, नए कर्म क्रिएट करते हैं। अगर इसी जन्म में निपटारा हो जाना था ना, और आपने कुछ भी नहीं करना था ना, तो हो जाना था। लेकिन अगर उसकी वजह से आपने कुछ नए भाव अपने भीतर उत्पन्न किए ना उसके प्रति, तो नया कर्म और बन, फिर अगले जन्म ये सारा चालू रहता है। ऐसा है, समझे। हाँ, समझे। तो सम भाव से इसको निकाल कर दो, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का मौका आया है आपके हाथ में, नहीं तो अनंत अनंत जन्मों तक है ना, इसी सारे रिलेशन के चक्कर में फंसे रहो। मैंने देखा है पति पत्नी का बहुत झगड़ा होता है, मारने को। आपने देखा होगा न्यूज में, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया, ये सारा कुछ न्यूज में आता है। हाँ। ये जो है और ये सारा कुछ है ना, ये अगले जन्म में वापस कैरी फॉरवर्ड होता है। ये अकाउंट है सारा कुछ, है ना। इसका हिसाब किताब इस जन्म में या तो अगले जन्म में या तो अगले जन्म में ये चलता रहता है। तो क्यों ना अभी ही निपटारा कर दे। तो सबसे मोह जो हुआ है उसके बारे में फिर क्या, जो हमारी द्वेष भावना थी। देखो, वो सारा कुछ होता था ना, अभी हमें पता चला ना गलतियां, तो माफी की बात खत्म हो गई। क्षमा प्रार्थना माफी मांग लो, इससे धीरे धीरे सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और आपके साथ में अगर आपके गुरु है,
तो वो भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है, आप समझे? हाँ, भगवान से प्रार्थना करो, उससे भी कर्म तो खत्म हो ही जाते हैं धीरे-धीरे। हाँ, हाँ, तो ऐसा बहुत सारा वैर भाव वाला जो कर्म रहता है ना, वो कैरी हाँ, फॉरवर्ड अच्छा, छोटे-छोटे कर्म तो आपको वैसे ही खत्म कर देते हैं। आपके हुँ, गुरु के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ हो जाता है ऐसा, हुँ, है ना? हुँ, तो ये बात है, तो आगे से ध्यान रखना कि कोई भी नया कर्म किसी भी व्यक्ति के प्रति हुँ, क्रिएट ना हो, है ना? चाहे घर वाले हो या बाहर वाले हो, किसी भी। सिर्फ देखो हुँ, साक्षी भाव तटस्थता पूर्वक हुँ, स्माइल कर देना, बात खत्म हो गई। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्यों नया कुछ क्रिएट करना, बराबर है। है ना? तो हाँ, हम यहाँ पर जो है ना, इसको खत्म करने के लिए आए हैं, नया क्रिएट हुँ, करने के लिए नहीं, इतना याद रखना। हाँ, तो जितना खत्म करते जाओगे, उतना सुखी होते जाओगे, ये बात है। हाँ, तो क्षमा प्रार्थना बस यही करना अच्छा, है ना? तो सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम।